हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द फार्मा पाठशाला। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट टॉपिक इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए। और ये टॉपिक जो है 15 मिनट का टॉपिक है। ओके, सो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। क्योंकि आप ये किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये हॉस्पिटल में एंड क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, तो हम जो एप्लीकेशन और रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है वो कहाँ का रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है, वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। यानी कि जो आपके हॉस्पिटल होते हैं एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, उसमें हम जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उसमें हम कंप्यूटर को किस तरह, कंप्यूटर का एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं रिकॉर्ड को मेंटेन करने में। So the computers are nowadays used in the pharmaceutical industries, hospitals, and in various departments for drug information, education, evaluation, analysis, medication history, and for the maintenance of financial records. तो क्या है कि आजकल आपको पता है कि हर फील्ड में कंप्यूटर का कितना ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, विदाउट कंप्यूटर क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते या फिर हम अनुमान ही नहीं लगा पाते कि हम किस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है कि हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है। तो क्या है कि हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, एजुकेशन है, इवेलुएशन, एनालिसिस, मेडिकेशन हिस्ट्री। आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री में भी कंप्यूटर का बहुत रोल है, क्योंकि हम कंप्यूटर में सारे पेशेंट से रिलेटेड सारे डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम पेशेंट से मेडिकेशन हिस्ट्री लेते हैं उसकी, तो उसकी हिस्ट्री को भी हम क्या करते हैं कि ये कंप्यूटर में मेंटेन करके रखते हैं। एंड द फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, उस रिकॉर्ड को भी मेंटेन करने में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सेकंड थिंग आती है कि कंप्यूटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम कंप्यूटर के बिना कुछ सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि एक तरह से हमारी जो फील्ड है, जो फार्मेसी फील्ड है, क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट को ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत ही आगे लेके जा रहा है, बहुत ही एडवांस हम इसका अपनी फील्ड में सोच पाते हैं कंप्यूटर की वजह से। ठीक है, सो द कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूजफुल टू पेशेंट प्रोफाइल मॉनिटरिंग, मेडिकेशन डेटाबेस मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट एंड फॉर फार्मास्यूटिकल रिसर्च। कंप्यूटर क्या है कि और किस चीज़ में यूज़फुल होता है, ये पेशेंट प्रोफाइल मॉनिटरिंग में यूज़ होता है। ठीक है, कि अगर इन केस क्या होता है कि हमें पेशेंट की प्रोफाइल जाननी है, तो अगर उसको कंप्यूटर के थ्रू हम क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। मेडिकेशन, जैसे कि आपने एक बार मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया और उसको अपने कंप्यूटर में डेटा रिकॉर्ड करके रखा हुआ, तो सेकेंड टाइम जब वो पेशेंट आ रहा है तो आप उसको मेडिकेशन मॉनिटरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अगर उसके पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं भी है, तो क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर की हेल्प से ये देख लेते हैं कि प्रीवियस में उसको कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी डेटा उसके रिगार्डिंग है, हॉस्पिटल के रिगार्डिंग है, क्लिनिकल फार्मेसी के रिगार्डिंग, जितने ऑल ओवर डेटा है उसके मैनेजमेंट के लिए क्या होता है कि यूज होता है। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट में क्या आता है स्टूडेंट्स की, मटेरियल मैनेजमेंट यहाँ पे हम देते हैं कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, मेडिकेशन मंगा रहे हैं, जो भी बल्क में हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी क्लिनिकल फार्मेसी में, हॉस्पिटल में, ठीक है, उनका एक डेटा हम मेंटेन करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल रिसर्च। रिसर्च के फील्ड में क्या है कि स्टूडेंट कंप्यूटर का जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान आप कह सकते हो है, क्योंकि जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है हमें कंप्यूटर के थ्रू अवेलेबल हो जाती है। तो ये क्या है कि कंप्यूटर के बहुत सारे एप्लीकेशन है फार्मेसी फील्ड में। तो अब हम वन बाय वन इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ओके, the following applications of the computers in the pharmacy is the first is the communication, second prescription processing, third is the checking pharmaceutical care, fourth is the inventory control,
5th is the account, 6th is the clinical presentation, 7th is the administration and 8th is the research and education. तो फार्मेसी फील्ड में स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं कंप्यूटर के, बट हम यहाँ पे क्या फोकस करके चल रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, यानी कि मेनली कंप्यूटर का एप्लीकेशन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में क्या है. सो देयर आर 8 एप्लीकेशन. फर्स्ट इज़ द कम्युनिकेशन, सेकेंड इज़ द प्रेस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग, थर्ड इज़ द चेकिंग फार्मास्यूटिकल केयर, फोर्थ इज़ द इन्वेंट्री कंट्रोल, fifth is the account, sixth is the clinical presentation, seventh is the administration and eighth is the research and education. सो हम फर्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ द कम्युनिकेशन. From the mail to other intern-based system, online communication allows the pharmacist and other pharmacy staff to keep in contact with their own organization and also with the professional committee. आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम अपने आसपास के रहने वाले लोगों से प्रॉपरली कांटेक्ट में हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन. तो वो चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो क्या होता है स्टूडेंट कि कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ. फ्रॉम द मेल टू अदर इंटर्न बेस्ड सिस्टम, ऑनलाइन कम्युनिकेशन अलाउज द फार्मासिस्ट एंड अदर फार्मेसी स्टाफ टू कीप इन कॉन्टैक्ट, ओके, इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, लाइक फार्मासिस्ट एंड अदर फार्मेसी स्टाफ, उनको एक दूसरे से क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है बाय द मेल. ठीक है, मेल करके क्या होता है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. क्योंकि आपको पता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट क्या है कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, तो वो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि हम प्रॉपरली हो सकता है कि एक दूसरे से मिल ना पाएँ, तो हम उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट ना कर पाएँ. तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक दूसरे को मेल करके अपनी कम्युनिकेशन को प्रॉपर करके मेंटेन करके रखते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं. और साथ में क्या होता है कि हम अपने प्रोफेशनल कमिटी से भी हम मेल के थ्रू कांटेक्ट में रहते हैं. ठीक है, आप अपने डिपार्टमेंट को ले सकते हैं. यहाँ पे हमारा वो जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम फैकल्टीज़ एक दूसरे से डेली प्रॉपर कांटेक्ट में, सब अपने अपने केबिन में बिज़ी रहते हैं, अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं एंड अपने क्या पढ़ाने में और इन सब चीज़ों में बिज़ी रहते हैं. तो हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे से मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, हायर अथॉरिटीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की हैं, उनसे हम डेली कहाँ मिल पाते हैं, है ना. तो उसमें क्या हम एक दूसरे से कैसे एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. तो यहाँ पे मेल हम किसी तरह, यहाँ पे कंप्यूटर का रोल है. ठीक है, तो कंप्यूटर के थ्रू क्या कर रहे हैं, हो रहे हैं, हम एक दूसरे से प्रॉपर कांटेक्ट में रह पा रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. सेकंड क्या है, सेकंड एप्लीकेशन इज़ द प्रेस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग. ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को मायने में रख के हम ये बात करेंगे प्रेस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग. प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है कि डॉक्टर क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन लिखता है. ठीक है, एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट जाएगा, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा ड्रग. ठीक है, कंप्यूटर. और उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली हम जो देखते आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या होता है कि डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, फिर पेशेंट उस प्रेस्क्रिप्शन को लेके रिटेल फार्मेसी तक जाता है और फिर वो रिटेल फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट है वो क्या करता है, उस प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ता है और फिर क्या करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है. बट अगर हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे और वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि कंप्यूटराइज्ड होती है. मीन्स कि यहाँ पर पेशेंट बैठा हुआ है, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा और वो प्रेस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक वहाँ से क्या हो रहा है, जिसको वहाँ पे सेल करनी है मेडिसिन, यानी जो रिटेल फार्मेसी है, वहाँ तक वो प्रेस्क्रिप्शन पहुँच जा रहा है. ठीक है, यानी कि जब तक आप डॉक्टर के पास से उठकर रिटेल फार्मेसी तक जाओगे, तब तक आपकी मेडिसिन वहाँ पर रेडी होती है. ठीक है, सो स्टूडेंट, प्रेस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग में भी क्या है कि कंप्यूटर का बहुत अच्छा रोल है. क्योंकि कंप्यूटर जो एक कंप्यूटराइज्ड पैड आता है प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग के लिए, रिटन लिखने के लिए आता है, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही वो डॉक्टर क्या है कि यहाँ पे जैसे ये आपका एक पेज है, ठीक है, इसके नीचे
नीचे वो स्क्रीन लगी होती है, हम यहाँ पे लिखते हैं, वो स्क्रीन पे राइट होता जाता है और वहाँ से वो क्या होता है कि रिटेल फार्मेसी तक पहुँच जाता है। रिटेल फार्मेसी को वो दिख जाता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन इस पेशेंट को लिखा गया है, वो क्या करते हैं उतनी मेडिसिन को प्रिपेयर करके पहले से ही रख देते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट कि प्रिस्क्रिप्शन की प्रोसेसिंग में भी क्या होता है कि कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा रोल होता है। So the next third application is the checking pharmaceutical care. In the checking pharmaceutical care, patient related data entering in the computer and analyze the disease condition. इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी उसके सिम्टम्स हैं, जो भी डायग्नोसिस के बाद जो भी उसके रिजल्ट आए हैं, उसको हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, और उसकी पेशेंट हिस्ट्री भी एंटर कर रहे हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री एंटर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि डिजीज़ को एनालाइज करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का कंप्यूटर का रोल है इन पेशेंट केयर में। फोर्थ आता है स्टूडेंट इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल एक आपका अलग टॉपिक भी है आपकी यूनिट में। मैं इस पे मैंने आपको इस पे नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, बट मैं इसको एक वीडियो के थ्रू ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी इस टॉपिक को। मैं नेक्स्ट वीडियो में से डिस्कस करूँगी, बट यहाँ पे आपको मैं एक आइडिया बता देती हूँ कि इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है। So student, the inventory control is the processes employed to maximize a company's use of inventory. Inventory यानी कि यहाँ पे inventory का मतलब क्या है? Inventory जो भी आप सामान मंगवा रहे हो, जो भी आपका स्टॉक है, दैट इज़ अ इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, द गोल ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ टू जनरेट द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विदाउट इंक्लूडिंग अपॉन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है। कि इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमें कम अमाउंट इन्वेंट्री यानी कि कम अमाउंट में हमें क्या करना है, कम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हमें ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कस्टमर को डिससेटिस्फाइड नहीं करना है, साथ में हमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल भी साथ में गेन करना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। सो जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है वो क्या है कि हाउ डू इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम वर्क, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम वर्क कैसे करता है। So the inventory control system works by scanning a barcode either on the item, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ट्रैक्ड बाय ए सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। आपको पता है कि अगर आपने आप बड़े अगर किसी भी मतलब अच्छे कॉम्प्लेक्स में गए हो तो आपने देखा होगा कि आप सामान परचेज करके लेके आते हो और आप जब वो उसे काउंटर पे देते हो तो वो एक मशीन के थ्रू बार कोड स्कैन करते हैं, ठीक है। उसको बार कोड के स्कैन करने के साथ ही क्या होता है कि उनको उसकी प्राइस पता चल जाती है कि उस जो भी आपने सामान लिया है उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि वो एक डेटा होता है जो ऑलरेडी उनके कंप्यूटर में मेंटेन होता है, ठीक है, कि इतने बारकोड इस बारकोड के जितने भी सामान हैं इनकी प्राइस इतनी है, ठीक है, इतने अमाउंट में हमने ये सामान लिया है, ठीक है, और इनको हमें मैक्सिमम उसमें क्या करना है कि ज़्यादा से जितना हमने लिया यानी कि जितना अमाउंट हमने लिया है उसको हमें एक टाइम लिमिट के लिए लिया है कि हमें इतना अमाउंट एक हफ्ते में बेचना है, ठीक है, इतना अमाउंट हमें एक हफ्ते में बेचना है। दैट इज़ कॉल्ड द इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि इतने हफ्ते एक हफ्ते में हम ये अमाउंट बेच देंगे, जिससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रॉफिट मिलेगा, और साथ में कि हमें ये भी माइंड में रखना है कि हमें कस्टमर को क्या करना है कि उन्हें धोखा नहीं देना है, साथ में कस्टमर को भी हमें सेटिस्फाइड रखना है। तो इसको हम इन्वेंट्री कंट्रोल में लेते हैं। तो जब आप क्या करते हैं कि जब वो सामान आता है तो वो क्या करते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, जिनके थ्रू क्या करते हैं कि वो एक डेटा मैनेज कर लेते हैं अपने अमाउंट कम कंप्यूटर में कि ये उस बार कोड को वो पहले स्कैन कर लेते हैं। दैट इज़ कि ये बार कोड है, इस बार कोड के इतने आइटम हमारे शॉप पे आए हुए हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जैसे ही आप उनके पास सामान लेके जाते हैं वो बार कोड स्कैन करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि उसकी पूरी डिटेल आ जाती है कि इसकी प्राइस क्या है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स इस बार कोड के बिक चुके हैं, ठीक है। और ये मतलब यानी उनको पहले से आइडिया है कि उन्होंने कितना सामान लेकर आए हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसमें बिकते जाते हैं यानी कि उसमें ख़त्म होने की जब उस पर आते हैं तो उन्हें इसका भी आइडिया होता है, उन्हें अलग से जाके गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमने इतना ऑर्डर किया था, इतना बिक गया। सो ये क्या होता है कि ये इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन द क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द अकाउंट, यानी अकाउंट
डिपार्टमेंट में इसका क्या रोल होता है? सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू रिकॉर्ड, क्लासीफाई ऑल द ट्रांजैक्शंस इन अ रिकॉर्ड एंड रीडर टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। यानी कि आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करने के लिए क्या होता है कि हम इस कंप्यूटर के थ्रू आराम से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं कि अब आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मेंटेन कर रहे हैं कि कितना अमाउंट में हमारे पास सामान आया हुआ है, कितने अमाउंट में हमने सेल किया है। तो साथ में क्या है कि जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी कि जब हम जो भी हमारे कस्टमर हैं उनसे हम उनकी बिलिंग करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन का भी एक रिकॉर्ड कंप्यूटर में मेंटेन होता जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू क्या होता है कि उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। फिर इन द मंथ के लास्ट में हम क्या करते हैं कि हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा क्या हुआ कि इस मंथ में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि वो रिकॉर्ड ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में स्टोर हैं, तो हमें क्या होता है कि उसके कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। बस और स्टूडेंट ऐसे कई सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो लास्ट में क्या करते हैं कि कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं कि आपने कितना खर्च किया और साथ में आपने कितना गेन किया, आपका प्रॉफिट हुआ या आपका लॉस हुआ। सो यहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है। Next application of the computer is the clinical implementation or clinical presentation. So in this field we can use the computer for assessment, patient monitoring, documentation and telemedicine. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि assessment is the evaluation के लिए हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, साथ में पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, पेशेंट से रिलेटेड डेटा मेंटेन करने के लिए यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द कंप्यूटर. Yes, and last in the clinical implementation is the telemedicine. So what is the telemedicine? Telemedicine is also referred to as the telehealth or e-health. Okay, allows healthcare professional to evaluate, diagnose and treat patient in the remote locations using टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि ये असेसमेंट यानी एवेलुएशन में यूज हो रहा है कंप्यूटर, पेशेंट की मॉनिटरिंग में यूज हो रहा है, साथ में डॉक्यूमेंटेशन यानी पेशेंट रिलेटेड डेटा को मेंटेन करने में, एंड टेली मेडिसिन में यूज हो रहा है. टेली मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, टेली हेल्थ और ई हेल्थ कहते हैं. ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक. ओके, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो भी हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, रिमोट लोकेशंस जो होते हैं, ठीक है, रिमोट लोकेशंस यानी जहाँ से लोग आपके पास डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है, उस लोकेशन में जाके वो क्या करते हैं, टेली कम्युनिकेशंस के थ्रू यानी कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पेशेंट को इवेलुएट कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं और पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं. और साथ में हम क्या करते हैं कि उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को आपके पास तक नहीं आना पड़ता है और वो आसानी से वहाँ तक उसको मेडिसिन मिल जाती है. सो ये क्या था आपका क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कंप्यूटर का एप्लीकेशन था. नेक्स्ट होते हैं स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है जो प्रशासनिक है, यानी कि जो क्या कर रहे हैं कि किसी भी हॉस्पिटल को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है. कंप्यूटर की हेल्प से वो डिफ़ाइन कर पाते हैं कि नर्सिंग सर्विसेज में उन्होंने कितनी कॉस्ट लगाई है, ठीक है, वो ये इवेलुएट कर पाते हैं कि कितनी क्वालिटी मेंटेन हो पा रही है उनके ऑर्गेनाइजेशन की, उनके हॉस्पिटल की, उनकी फार्मेसी की. एंड नेक्स्ट इसके कंप्यूटर के थ्रू दे डिमॉन्स्ट्रेट एंड जस्टिफाई द रोल्स ऑफ ईच हॉस्पिटल एम्प्लॉय. ठीक है, इससे क्या कंप्यूटर की हेल्प से वो क्या करते हैं कि ये देख पाते हैं और जस्टिफाई कर पाते हैं कि जो भी उनके हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर किया गया है, किसी को ज़्यादा किसी को कम काम नहीं दिया गया है. तो इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड एजुकेशन. रिसर्च में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू हम बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, हम बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम बहुत सारे टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है. तो कंप्यूटर का इसमें हेल्प होता है इन द डेटा गैदरिंग यानी डेटा को इकट्ठा करने में. एंड द एजुकेशन की फील्ड में आपको पता है कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल है. बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारे डाउट्स को हम कंप्यूटर के थ्रू क्लियर करते हैं स्टूडेंट. सो देयर आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ द application of the computer
इन द मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड। ये क्या था अभी तक आपने जो पढ़ा, ये एप्लीकेशन था कंप्यूटर का, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, उनमें कंप्यूटर उनको कैसे मेंटेन करता है। ओके, देयर आर, मैंने 8 एप्लीकेशन के बारे में आपको डिस्कस किया है। ठीक है, इस टॉपिक से कोई डाउट है तो मैं आपको लाइव मिल रही हूँ, लाइव में आ रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा और लाइव आप मुझसे इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, so keep watching and take care.